मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक, डन। सबसे पहले हम लोग ध्यान समझते हैं अप्लाई किन के ऊपर होगा। सर सबसे पहले माइंस, यस और नो। पहला किन के ऊपर? माइंस के ऊपर। सर उसके बाद फैक्ट्रीज। सर फैक्ट्रीज, देन सर्कस इंडस्ट्री। सर्कस इंडस्ट्री समझते हो? अरे सर्कस नहीं जानते? सर जिंदगी सर्कस बन गया सर, अब कहा है सब पूछते हो यार। सर सुबह सुबह आप लोग नचाते हो, सर शाम को होमवर्क नचाता है, थोड़ी देर बाद रील्स नचाता है हमको। सर्कस ही सर्कस है सर। रात होते थे अगर कुछ और नचाता है क्या? माइंस, फैक्ट्रीज, सर्कस, फिर प्लांटेशन और शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें आप लोग का 10 और मोर पर्सन। यस और नो? इनके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब फिर यहां पास ना एक अमेंडमेंट आया है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। उसमें क्या क्या चीज आया है तो ध्यान समझिएगा। इस केस में जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसके नाम पे आप लोग क्या क्या चीज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एवरेज डेली वेजेस फॉर एक्चुअल एब्सेंस। आप छुट्टी मारोगे उसका ना, आप काम में आए तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसका तो नॉर्मली मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। डन एवरीवन? यस और नो? फॉर एक्चुअल एब्सेंस। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। सर इसमें डेज कैसे कवर होंगे एक्चुअल एब्सेंसेस का, तो ध्यान समझिएगा। सर उसमें आएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे प्लस डेट ऑफ, बोलो, डिलीवरी प्लस 26 वीक्स। डन बच्चे लोग? ये जो बेनिफिट है ना, ये पोस्ट डिलीवरी है, अगर आप लिखना चाहो तो ये पोस्ट डिलीवरी बेनिफिट्स है। अब प्री के लिए कितना हफ्ता है? 8, मैक्सिमम 8 है। सर कब, कब से 8 हफ्ता? डेट ऑफ डिलीवरी मेरे को पता है क्या? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। प्री डिलीवरी मैक्सिमम कितना? 8 वीक्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। क्या बोलती पब्लिक? समझ आ रहे? आ रहे? तुम लोग को मस्त बात बताऊं, सिर्फ 40 दिन बचा हुआ है। 40 दिन, यहां से अप्रैल पहुंचे, मई खत्म, जून के पहले हफ्ते में पेपर है शायद तुम लोग का। 1 तारीख को है ना? मजा ही आ जाएगा यार। सीरियस हो जाओ बेटा।
और जो जो महानुभाव लोग जो प्री टेस्ट नहीं दिए हैं, प्री टेस्ट दे दें प्लीज, और एग्जाम फॉर्म भर लो भाई। कोई ये मत सोचना कि आखिरी दिन दे देंगे, जो तुम लोग कूलिंग पीरियड मिलेगा तो हालत खराब हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, 8-8 घंटे का मिलता है शायद कूलिंग पीरियड, अगर फेल होते हो तो प्री टेस्ट में, तो उसके बिना आप लोग नहीं कर पाओगे। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको इफ सीएस से सब रिलेटेड में अगर यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा तो श्वेता मैम से बात करना है एक बार। श्वेता में एक प्रॉपर सीएस प्रैक्टिशनर है और वो आपके चैप्टर ऑफिस से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है वो। अगर ऐसा कुछ भी ऐसा दिक्कत आता है ना, श्वेता मैम का कॉन्टेक्ट नंबर लेकर उनसे बात करो। यहाँ के एक्सेल के तुम जानते ही होगे, वो फैकल्टी है यहाँ की, ठीक है, ग्रुप 2 पढ़ाती है। क्लियर है कि नहीं सबको? उससे बात कर लेना। वापस आता है फिर, अगर उसके बाद अगर अडॉप्ट किया गया, क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया, यस और नो? सर जो अडॉप्ट किया गया क्या हुआ? कुछ बोलना चाह रहे हैं? अडॉप्ट किया गया है सर कितना? चाइल्ड बिलो एज ऑफ 3 months। और सर या तो बोलो कमिश्निंग मदर। सर इनको कितना इंटाइटलमेंट मिलेगा? 12 वीक्स। ध्यान रखना है मैक्सिमम है ना, इसे कम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? सर क्रैचेस किनको किनको लगेगा? सर अगर मैं यहां पास क्रैचेस की बात करूं तो सर जहां पास 50 और मोर इंप्लॉइज हैं, ये सब लिमिट्स को याद रखेंगे, केस लॉ के लिए मदद होगा आप लोग के लिए। 50 और मोर इंप्लॉइज होंगे जहां, यस और नो एवरीवन? ठीक। सर साथ ही साथ सर 4 visit a day to the crèche including interval for rest to her। 4 विजिट आप लोगों को देना पड़ेगा। याद रहेगा ये सब चीजें? अभी लिमिट खत्म नहीं हुआ है ना? डन बच्चे लोग? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुम लोग वापस से वीक्स में, लेकिन ध्यान रखेंगे, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। क्लियर बच्चे लोग यहां तक? तो सर मैक्सिमम कितना? 26 हफ्ते। सर प्री में 8 हफ्ते। और सर अगर मेरा कमीशनिंग है और अगर मेरा अडॉप्टेड तो, लेकिन ध्यान रखना 3 महीने से कम वाला ना। अब पता चल रहा है तुम 10 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, छुट्टी चाहिए है? नहीं हो सकता ना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज एन एक्ट to regulate the employment of women in certain establishment for certain period before and after childbirth। किसके लिए बेटा? before and after childbirth के बारे में बात किया ना। and to provide for maternity benefits and certain other benefit। मतलब है जो एक्ट ना बेटा आप लोग का बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बारे में बात किया। समझ आया कि नहीं आया तुमको? नो एम्प्लॉयर shall knowingly employ a woman in any establishment during the 6th week immediately following the date of her delivery and her miscarriage। कोई भी एम्प्लॉयर जानबूझ के, समझना, जानबूझ के उसको कभी भी डिलीवरी होने के और सर मिसकैरेज होने के 6 हफ्ते तक उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकता। समझ आया कि नहीं आया? हो सकता है कि सर अब हुआ क्या ना कि लेट्स अज्यूम उसकी डिलीवरी हुई, अभी काम नहीं कर रही थी, वो तो काम वाम नहीं कर रही थी, अब वो जॉब ढूंढ रही है, तो कितना मिनिमम उसका ब्रेक लेना पड़ेगा? 6 हफ्ते का। जानबूझ के भैया किसी भी एम्प्लॉयर को इसमें एडमिट नहीं करना है, उसको पैसे की जरूरत थी, वो काम नहीं कर रही थी, सर बेबी आ गया तो काम में लगना चाहते हो, 6 हफ्ते का तो ब्रेक चाहिए ही चाहिए। समझ आया कि नहीं? जानबूझ के, इवन मिस कैरियज के बाद भी तकलीफ होती है, रेस्ट लगता है। क्लियर है कि नहीं सबको एवरीवन? यस और नो? और साथ ही नो प्रेग्नेंट वुमन शेल डू ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड एनी वर्क विच इज फॉर हैजार्डियस नेचर
और विच इन्वॉल्व्स लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग और विच इन एनी वे इज लाइकली टू इंटरफेरेंस विद हर प्रेगनेंसी and the normal development of fetus or is likely to cause her miscarriage or otherwise adversely affect her health. कोई भी वुमन अगर प्रेग्नेंट है ना बेटा, तो जो स्पेसिफाइड पीरियड में ना ऐसा काम कभी नहीं करना जो हैजार्डियस हो, लंबे समय के लिए सर खड़े होने का अगर हो काम सर, या तो जो लाइकली इंटरफेयर करता है उसके प्रेगनेंसी को, या तो फोटस मतलब होता है बेटा बेबी का ग्रोइंग पीरियड है, अभी स्टार्टिंग ग्रोइंग पीरियड है, समझ आएगा उस टाइम पे, और या तो उस काम का अगर मिस कैरियज होना सकता है, या तो उसके हेल्थ को कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, वो काम में भाई आप लोग को जानते हुए सबको आप लोग को एम्प्लॉय नहीं करना है उस जगह पे। क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो फिर बच्चे का नुकसान हो सकता है। चीज समझ आया कि नहीं सबको एवरीवन? तो ये सब जवाबदारी किसका दिया गया पता है? एम्प्लॉयर का। देखो इससे पहले क्या होता था ना, वो लोग ना प्रेग्नेंट रहे कुछ भी रहे दुनियादारी वो काम में रखते थे, कर काम, तेरे को पैसा चाहिए तो काम कर। ऑब्वियसली एक बात बताओ यार, एक ना लॉजिकल सेंस देखना तुम लोग कि एक आदमी क्या सोच सकता है। एक एम्प्लॉयर है ना, वो 3 महीने का छुट्टी देगा, इतना सर प्री पोस्ट जो भी दो 26 हफ्ते जो भी दिन, ठीक है, वो क्यों सैलरी देगा भाई? बिग बिजनेस में आप क्यों सैलरी दोगे अगर कोई छुट्टी में है तो जेन्युइनली? तो भाई उसी कारण एक्ट लाया गया है। अगर आप सैलरी दोगे तो कौन देगा फिर? सीधी सी बात है। ये बात है कि भाई ऐसा नहीं कि एकदम अच्छा खासा सैलरी दो, एवरेज डेली वेजेस दिया गया। एवरेज डेली वेजेस कम ही रहता है नॉर्मल देखा जाए तो। समझ आए कि नहीं है सबको एवरीवन? यस और नो? अब राइट टू पेमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो, अ वुमन शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट if she has actually worked in establishment of the employer from whom she claims maternity benefit for period of not less than 80 days in 12 months immediately preceding the date of her expected delivery। ये एक ट्विस्ट है, ध्यान समझना। कोई भी वुमन को अगर मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करना है तो उस 12 महीने में कम से कम 80 दिन छुट्टी मानना पड़ेगा, सॉरी काम करना पड़ेगा 80 दिन क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। कहानी आई 4 दिन में हुआ, सर आई एम प्रेग्नेंट, छुट्टी चाहिए। अरे तुम अभी आए हो यार, ये तो फिर क्या हो गया भाई? तुम प्रेगनेंसी का एक जरिया लेके तुम मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हो? आंसर इज नो। कम से कम तुमको उस 12 महीने में कितना दिन? 80 दिन तो काम करना पड़ेगा भैया। कितना दिन? कम से कम 80 दिन आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा, तब जाके कब मैटरनिटी बेनिफिट एप्लीकेबल होगा। देखो भाई, गवर्नमेंट ने नियम बनाया है तो ये नहीं बेवकूफ नहीं है ना, आप एम्प्लॉयर को बेवकूफ नहीं बना सकते भाई। कुछ लोग तो फिर धंधा बना देंगे यार इसको, फैक्ट है, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पास, तो एम्प्लॉयर का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको एवरीवन? तो कितना दिन मिनिमम काम करना है आपको? 80 दिन मिनिमम काम करना है बेटा आप लोग को 12 महीने में। प्रीसीडिंग जो 12 मंथ्स है उसमें आप लोग को 80 दिन काम करना पड़ेगा, तभी आपको जाके मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं हो। क्लियर है बच्चे लोग? यस और नो? The maximum period for which any woman shall be entitled to benefit shall be 26 week। कितना है मैक्सिमम? 26 हफ्ते से मैं बताया था। Of which not more than 8 weeks shall precede the date of her expected delivery भाई, जिसमें 8 हफ्ते से ज्यादा पहला नहीं होना चाहिए यार प्रीसीड। समझ आया कि नहीं आया? अब क्लियर है सबको? शुरू से डेट समझते हैं सर। मैक्सिमम 26 दिन का, 26 हफ्ते का, उसमें ना 2 डेट इंक्लूडेड नहीं था, पता है आप लोग को? डिलीवरी डेट से पहले डिलीवरी का दिन उसको हटाना पड़ता है यहां पास, ठीक है? तो सर 26 हफ्ते टोटल, जिसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से सर 8 हफ्ते पहले, नहीं 8 हफ्ते तक दे सकते हो सर, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। आप समझ आए कि नहीं? टोटल 26 हफ्ते से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये नॉर्मल लोगों के लिए। समझ आए कि नहीं? और अगर आप बेटा कमीशनिंग वाले हो या तो एडॉप्ट किए हो 3 महीने से कम वाले को, तो आपके लिए 12 हफ्ते एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर है कि नहीं सबको एवरीवन? सर कितना दिन मिनिमम मेरे को काम करना पड़ेगा? 80 दिन, वो भी 12 प्रीसीडिंग जस्ट इससे पहले जो 12 महीना उसमें। क्लियर है? However, the maximum period entitled to maternity benefit by woman having 2 or more than 2 survivances shall be 12 weeks, of which not more than 6 weeks shall be precede the date of her expected delivery। देखो यार, पहले बच्चे के लिए ज्यादा प्रोविजन, अब दूसरा आ गया तो कम प्रोविजन, तीसरा कम, चौथा, 5वां, 10वां, 12वां, 18वां। समझ आए कि नहीं? 11 ठीक है यार, क्रिकेट टीम बन जाता है उतने में, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आए कि नहीं आया? एक्स्ट्रा प्लेयर का कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा, वो अलग चीज होता है, इंपैक्ट ला लेना। समझ आए कि नहीं आया? एक बार वापस से पढ़ते हैं, डेट कैसे रहेगा आप लोग का। However, the maximum period
entitled to maternity benefit for women having 2 or more than 2 surviving children। मतलब सर्वाइव करने चाहिए ना, मतलब जिंदा हो सकता है भाई, पैदा होने के बाद डेथ वेथ होगी तो दूसरी चीज है। फर्स्ट केस में नॉर्मल 26 हफ्ते, 12 हफ्ते, 8 हफ्ते जो दिया गया वो एप्लीकेबल है। 2 और मोर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन शेल बी 12 वीक्स। अब 26 से 12 कर दिया हम लोग, कितना 12 वीक्स। एंड विच नॉट मोर देन 6 वीक्स शेल प्रीसीड द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। जो 8 था उसको 6 कर दिया गया। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया? मतलब जहां जिस बार दूसरा बच्चा का अगर मौका आएगा बेटा तो 12 और 6 कर दिया गया उसके लिए। If a woman die during this period, the maternity benefit shall be payable only for the days up and including the date of her death। अगर इस पीरियड में अगर उसका डेथ हो जाता है तो मैटरनिटी बेनिफिट जिस दिन डेथ हुआ उस तक का उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? यस और नो?